के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय धवले जी हैं, भाजपा प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है अजय जी आपका। अजय धवले जी, क्या आपने ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर दी हैं, क्या ऐसा माहौल आप लोगों ने बना दिया है कि कांग्रेस जो कहती थी कि हम गांधी के विचारधारों पर चलने वाली पार्टी हैं, वो अब उससे शिफ्ट होने की बात कर रही है? क्या रिएक्शन देंगे इस पर? देखिए कीर्ति जी, पहली बात तो रवि जी जो आधा अधूरा इतिहास बता रहे कि कांग्रेस के आदरणीय नेताजी कांग्रेस का अध्यक्ष रहे, ये आधी बात बता रहे। रवि जी को यह भी बात बतानी चाहिए कि कांग्रेस की अंतर्गत राजनीति से परेशान होकर नेताजी ने 1939 में कांग्रेस का जो अध्यक्ष पद का जो निर्वाचित हुए थे, उन्होंने उसको अस्वीकार करते हुए उन्होंने उससे त्यागपत्र दे दिया था और खुद का एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था। और कांग्रेस ने पहली राजनीति अगर किसी महामानव के साथ में की थी तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। आज यह कह रहे हैं कि गांधी जी के पद चिन्हों पे ना चलते हुए नेताजी के पद चिन्हों पे चलना है। तो नेताजी के पद चिन्हों पर चलने के लिए मुझे लगता है देश में 70 वर्षों बाद ऐसा कोई प्रधानमंत्री आया था जिसने नेताजी की प्रतिमा को उस राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ पर लगाया। और वास्तव में देश के महामानव थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने 1947 में तिरंगा अंडमान में फहरा के बता दिया था कि यह देश अंग्रेजों से दिए हुए स्वातंत्र से आजाद नहीं होगा, यह हमारी कर्तव्य शक्ति से, हमारे बोध से और हमारी शक्ति से आजाद हुआ है। नेताजी वो व्यक्ति थे जिन्होंने एक कर्तव्य परायण व्यक्ति होने के बाद में भी कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स से जूझ कर जिन्होंने विस्थापन की दंश को झेला, लेकिन देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने खुद की आजाद हिंद फौज खड़ी की और कांग्रेस से परे, कांग्रेस के नेतृत्व से परे देश की स्वतंत्रता के लिए विस्थापित होकर भी देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे। चाहे कलकत्ता का ग्रेट एस्पेक हो या फिर जर्मनी तक की यात्रा हो, नेताजी ने अपने पराक्रम से वो सब देश को दिखाया। और देश में 70 साल लग गए नेताजी के जन्म जयंती को पराक्रम दिवस घोषित करने के लिए। तो कांग्रेस पहले नेताजी के जो इतिहास को भुला दिया गया था। देश की हिस्ट्री में, हिस्ट्री के बुक्स में नेताजी के बारे में कितना पढ़ाया जाता है कीर्ति जी? देश में 70 वर्षों तक इनका शासन रहा, लेकिन हमें गिन चुने अध्याय के अलावा नेताजी के बारे में पता भी नहीं था कि नेताजी ग्रेट एस्केप कैसे किए थे, नेताजी जर्मनी कैसे गए, जापान की यात्रा कैसे रही, अंडमान में तिरंगा कैसे फहराया। देखिए कीर्ति जी, ये देश वो देश है जिसने 550 वर्षों तक अपने रामलला को टेंट में इसलिए रहने दिया क्योंकि हम न्याय प्रविष्ट प्रकरण में विश्वास करते थे। तो हमारे देश में कभी भी ये जो बात कर रहे हैं ना, इस प्रकार की राजनीति होती नहीं। भारत हमेशा से सहिष्णु रहा है, यहाँ की राजनीति हमेशा से सहिष्णु रही है और कांग्रेस बिल्कुल इस बात के लिए भाजपा को दोष नहीं दे सकती। देश में सांप्रदायिकता और असहिष्णुता की राजनीति अगर किसी दल ने लाई है तो कांग्रेस ने। अन्याय की बात कांग्रेस कर रही है। 1984 का दशक याद कर लीजिए, हजारों सिखों की नृशंस हत्या कर दी गई। 1975 का इमरजेंसी का दौर याद कर लीजिए, सिर्फ राजनीति करने के लिए लोगों को जेल में भरा रखा। आप 1992 का देख लीजिए, सिर्फ राम भक्ति के लिए सरकारें गिरा दी। तो अन्याय करने वाली कांग्रेस न्याय की बात बिल्कुल नहीं कर सकती, शोभा ही नहीं देती इन्हें। और ये मुझे लगता है कि आज नेताजी के पद चिन्हों सुभाष चंद्र बोस की बात कर रही है तो वास्तव में इन्हें नेताजी के जीवन को पढ़ना पड़ेगा। कीर्ति जी, ना तो कांग्रेस गांधी जी की विचारधारा पर कभी चली है और ना नेताजी की विचारधारा पर चल सकती। जिस देश ने अपने महापुरुषों को इतिहास में पढ़ाया ही नहीं, और कांग्रेस ने 70 वर्षों तक हमें क्या पढ़ाया? आप देखिए कि इंग्लैंड में इतिहास में क्या पढ़ाया जाता है। बाबर की पूरी वंशावली पढ़ा दी जाती, लेकिन भगवान श्री राम की वंशावली नहीं पढ़ाई जाती, छत्रपति शिवाजी महाराज की वंशावली नहीं पढ़ाई जाती। तो इस देश का इतिहास पे वामपंथियों का कब्जा रहा हो और तथाकथित कांग्रेसी वामपंथियों ने अपने सिर्फ नेतृत्व और गांधी परिवार को खुश करने के लिए इस देश के इतिहास को लिखा है। आज 2023 को उजड़ना पड़ा सिर्फ उस पराक्रम दिवस को, नेताजी की जन्म जयंती को पराक्रम दिवस का नाम देने के लिए। और देश के इतिहास में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो उस राजपथ पर, जो कभी हमारी गुलामी की मानसिकता का प्रतीक रहा है, उस राजपथ पर नाम बदलकर नेताजी की प्रतिमा स्थापित करते हैं, उसे कर्तव्य पथ नाम देते हैं। क्योंकि नेताजी वो पहले व्यक्ति थे जिन्हें यह कर्तव्य बोध हुआ था कि देश को आजाद करने के लिए हमें लड़ना पड़ेगा, ना कि हमें दूसरा गाल आगे करना पड़ेगा। और आप देखिए, नेताजी अगर देश की मुख्य धारा में रहते कीर्ति जी, तो निश्चित रूप से यह देश बहुत पहले आजाद हो जाता। निश्चित रूप से यह देश उस ऊंचाइयों को पहले ही पा जाता जो कहीं ना कहीं हमने एक परिवार की गुलामी करके, देश ने एक परिवार की गुलामी करके नहीं हासिल किया। सिर्फ एक परिवार के महिमा मंडन के लिए देश में राजनीति की धारा बदलने का काम किया। सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को गालियां देके नहीं होगा, कांग्रेस को उसके जैसा बनना पड़ेगा। हम हमेशा राष्ट्रबोध की बात करते आए, राष्ट्रवाद की बात करते आए, और नेताजी वो पहले व्यक्ति थे जो हमेशा नेशन फर्स्ट की आइडियोलॉजी करते रहे। कांग्रेस ने हमेशा फैमिली फर्स्ट की राजनीति की है, हमने हमेशा नेशन फर्स्ट की राजनीति की है, और इसीलिए हम नेताजी के सही वंशज
खुद को मानते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वास्तव में नेताजी की राजनीति को देश में चरितार्थ किया है, और कांग्रेस बता दे कि ना गांधी जी की राजनीति चरितार्थ कर पाई है, ना नेताजी की राजनीति चरितार्थ करने के लायक ये बन पाएगी। देखिए, मुझे लगता है हिमांता बिस्वा शर्मा वो पहले व्यक्ति थे कांग्रेस में, जब तत्कालीन कांग्रेस के वहां में मंत्री थे, उन्होंने पहले व्यक्ति थे जो जिन्होंने राहुल गांधी की कार्य पद्धति को देश के समक्ष लाया था। राहुल गांधी को उन्होंने नॉन सीरियस पॉलिटिशियन कहा था, क्योंकि एक डेलीगेशन लेके हिमांता बिस्वा शर्मा जब राहुल गांधी से मिलने गए थे, तब राहुल गांधी अपने डॉग को बिस्किट खिलाने में व्यस्त थे, ना कि अपने पार्टी के नेताओं से मिलने में। तो मुझे लगता है आज कांग्रेस के नेता राहुल जी की जो बौखलाहट है, क्योंकि असम से जब क्रॉस करने हैं, तो वो बौखलाहट इसलिए है क्योंकि वो पहला व्यक्ति था जिसने अकर्मण्यता थी जो राहुल गांधी की, वो देश के समक्ष रखी थी। कितना नॉन सीरियस एलिमेंट है राहुल गांधी जी देश की राजनीति के लिए, और एक गांधी परिवार और उसके दरबारी लोग बिना मतलब ऐसे नॉन सीरियस पॉलिटिशियन को ढोए जा रही है, विपक्ष का नेता बनाए जा रही है, जिसकी वास्तविकता देश की राजनीति की करने के बिल्कुल लायक नहीं थे। अब आज आप न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं, सिर्फ जय श्री राम के नारे लग रहे हैं कीर्ति जी, तो आप डेस्परेट हो गए, हताशा निराश से आप गाड़ी से बाहर निकल पे उन लोगों पे चिल्ला रहे हो। जय श्री राम का नारा इस देश का उद्घोष रहा है और रहेगा। तो आपको सिर्फ जय श्री राम के नारे से परेशानी है? मुझे लगता है देश को यह भी बताना चाहिए कि क्यों आपको इस नारे से परेशानी है। वहां तो सिर्फ जय श्री राम के नारे लग रहे थे, लेकिन आप हताशा निराशा में बाहर निकल के आप कह रहे कि मेरी गाड़ी पे हमला हुआ है। अरे कहाँ हमला हुआ है? उस यात्रा में लोग ही नहीं चल रहे। कोशिश हो रही